चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट जो हमारा थीटा वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -π/6 से -π/12 के बीच में, ठीक ना। और हमसे कह रहे हैं कि सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x sec थीटा प्लस 1 = 0 एंड α2 एंड β2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2x + 2x tan थीटा - 1 = 0 इफ α1 हमारा क्या है ग्रेटर देन β1 एंड α2 हमारा ग्रेटर देन β2, देन हमें फाइंड क्या करना है α1 + β2 कितना होगा, ठीक ना। मींस कि α1 + β2 की वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक ना। अब α1 हमारा क्या है, ये हमारा x² - 2x sec थीटा प्लस 1 का रूट है एंड β2 हमारा रूट है x² + 2x tan थीटा - 1 = 0 का रूट है। बट इसमें एक ट्विस्ट ये है कि α1 हमारा ग्रेटर है β1 से, तो हमारे दो रूट आएंगे इसके, लेकिन α1 कौन होगा और β1 कौन होगा ये मुझे पहले फाइंड करना है। सिमिलरली α2 और β2 कौन सा होगा फॉर दिस इक्वेशन, ये भी चीज हमें फाइंड करना है, ठीक ना। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हमारा है ये 2000 एडवांस में पूछा गया, ठीक ना, 2016 के एडवांस में। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। अब ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x² माइनस में 2x सेक थीटा प्लस में 1 = 0, दो रूट α1 एंड β1, ठीक ना। अब इसके रूट जरा हम निकालते हैं तो x = में कितना हो जाएगा -b मींस की 2 सेक थीटा एंड प्लस माइनस रूट अंडर यहां पे हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा एन हो जाएगा माइनस में 4 अपॉन में हो जाएगा 2 मींस की यहां से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा, देखना 4 कॉमन कर लेंगे बाहर आएगा तो यहां पे बाहर आएगा 2 बन के, ठीक ना। तो 2 को हम कैंसिल कर देते हैं तो सेक थीटा प्लस माइनस ये हो जाएगा अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 मींस की tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा mod tan थीटा, ठीक ना। ये आ गया x की वैल्यू। तो अब हमें x की दो वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक ना। यहां पे हम देख रहे हैं दो वैल्यू में मिलेगा। अच्छा, यहां पे एक चीज और भी करते हैं, जरा पहले मोड को हटाते हैं। मोड को हटाएंगे तो ये साइन हमारा क्या हो जाएगा रिवर्स होगा, ठीक, माइनस प्लस tan थीटा। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड दूसरा कितना आएगा सेक थीटा प्लस में tan थीटा। अब ये दो हमारे x की वैल्यू आ गई, मींस की दो रूट आ गए। अब इसमें से हमारा α1 कौन है और β1 कौन है, तो हमसे बोल दिया गया है कि α1 हमारा किससे बड़ा है β1 से, ठीक ना। तो इन दोनों में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा α1 होगा, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं जरा, ठीक। तो यहां पे देखना ये सेक थीटा जो हमारा है, ये जो हमारा थीटा वो कहां पे बिलोंग कर रहा है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, ठीक ना। मींस की सेक थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी पॉजिटिव होगी और tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। तो देखना पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ठीक ना, माइनस नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा मींस की क्या हो रहा है सेक थीटा में कोई क्वांटिटी ऐड हो रही है। यहां पे देखना सेक थीटा पॉजिटिव है प्लस में माइनस tan थीटा, तो कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा मींस की सेक थीटा में से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो बड़ी कौन सी होगी ये हमारी सेक थीटा माइनस tan थीटा वाली वैल्यू। तो α1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा एंड β1 की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस में tan थीटा। ये मुझे मिल गया α1 एंड β1। अब हमें फाइंड करना है α2 एंड β2 की वैल्यू। तो देखना यहां से अब हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है x² प्लस में 2x tan थीटा -1 = 0। ये रहा मेरा सेकेंड इक्वेशन, ठीक ना। अब इसके जो रूट है वो कौन से α1 α2 एंड β2, ठीक ना। तो x = में कितना हो जाएगा -2 tan थीटा प्लस माइनस रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 से हम कैंसिल कर देते हैं 4 कॉमन करके, ठीक ना। तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा प्लस माइनस
अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड सेक थीटा, मॉड सेक थीटा, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारी वैल्यू। अब हमें पता है कि जो थीटा है ना वो कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मींस कि जो हमारा सेक थीटा है वो ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक ना। तो यहां पे क्या जाएगा, माइनस tan थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। अब यहां पे हम देखते हैं कि अल्फा, दो वैल्यू आ रही है हमारी, एक्स की हमारी दो वैल्यू कौन सी है, माइनस tan थीटा प्लस में सेक थीटा, एंड दूसरी क्या है, माइनस tan थीटा एंड माइनस में क्या है, सेक थीटा। अब इन दोनों वैल्यू में बड़ी वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, अल्फा 2 की वैल्यू, ठीक ना। तो बड़ा कौन सा हम देख लेते हैं, तो ये देखना माइनस tan थीटा, ठीक ना। tan थीटा हमारा कैसा है, नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan थीटा हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक ना। और उसमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक। तो ये वाला, और यहां पे देखते हैं कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा हमारा, ये फर्स्ट वाला। तो अल्फा 1 अल्फा 2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा माइनस tan थीटा एंड प्लस में सेक थीटा, एंड बीटा 2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, माइनस tan थीटा एंड माइनस में सेक थीटा, ठीक ना। तो हमारे फाइंड क्या करना है, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू, ठीक ना। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 की वैल्यू यहां से हम देख लेते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा, एंड प्लस में हमें लिखना है बीटा 2, वो कितना है, माइनस, ये प्लस है, माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक ना। तो यहां से देखें माइनस tan से, सॉरी माइनस सेक थीटा और प्लस सेक थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस tan थीटा एंड माइनस tan थीटा, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस 2 tan थीटा, ठीक ना। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू का, ठीक ना, बीटा 2 का। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो सी ऑप्शन हमें करेक्ट है, ठीक ना, माइनस 2 tan थीटा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, तो ये भी हमारा 2014 एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इक्वल्स टू 0 विद रियल कोएफिशिएंट हैज प्योरली इमेजिनरी रूट, ठीक ना। एक हमारे पास px एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमारे कैसे रियल कोएफिशिएंट है एंड रूट हमारे कैसे प्योरली इमेजिनरी है, ठीक। देन इक्वेशन p ऑफ px इक्वल्स टू 0 हैज, ठीक ना। तो हमें बताना है p ऑफ px इक्वल्स टू 0 का रूट कैसा होगा, ठीक ना, नेचर ऑफ रूट हमें बताना है। तो देखते हैं जरा सॉल्यूशन इसका। हमें जो दे रखा है ना px इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट हमारे कैसे हैं, इमेजिनरी रूट है, ठीक ना। तो इमेजिनरी रूट का क्या मतलब हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी रूट कैसे हो सकते हैं कि माइनस आयोटा के और हो सकते हैं प्लस आयोटा के, ये इसी टाइप के रूट होंगे प्योरली इमेजिनरी। के हमारा कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक ना, के बिलोंग्स, ठीक ना, रियल नंबर, के हमारा कोई रियल नंबर होगा और इसके जो रूट आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो रही है। तो हमारा जो px है वो किस टाइप का इक्वेशन होगा वो देखना, px मेरा किस टाइप का इक्वेशन होगा, तो वो होगा हमारा ax स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0 टाइप का, ठीक ना। यहां पे a और b ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए, अदरवाइज यहां से कोई प्योरली इमेजिनरी रूट नहीं मिलेगा, ठीक ना। a और b दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम एग्जांपल में आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां पे जो हमारे कोफिशिएंट है ना 1 और 1 ये दोनों कैसे सेम साइन के, या फिर सिंपली बात कर लेते हैं ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसके भी रूट आप निकालोगे तो प्योरली इमेजिनरी आएगा, और यहाँ पे भी साइन कैसे हैं, हमारे दोनों सेम है, ठीक ना। अदरवाइज हमें प्योरली इमेजिनरी रूट नहीं मिल पाएंगे, ठीक। तो यहां तक बात क्लियर हो रही है। तो मैं लिखूंगा कि a एंड b आर सेम साइन है, और a एंड b हमारे कैसे भाई, a और b हमारे दोनों रियल नंबर है, ठीक। यहां तक बात क्लियर हुई आपको। अब यहां पे ये मुझे कह रखा कि ax स्क्वायर प्लस में b इक्वल्स टू 0 है, तो ये देखना ax स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस b, ये एक रियल नंबर होगा, इस बात से आप एग्री कर रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि देखना a इंटू में क्या होगा, यहां पे भी एक रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक ना, ये रूट हमारे हैं, तो ये भी एक्स स्क्वायर होगा, तो आयोटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस, तो ये पूरा सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, ठीक। अब हमें जो फाइंड करना है जिनके रूट, उनके बारे में देखते हैं जरा। तो हमें कह रहा है कि p ऑफ px इक्वल्स टू में 0,
तो जरा हम इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहां पे मिलेगा कितना, a इंटू में x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक ना, ax स्क्वायर प्लस बी, ये हो गया प्लस b इक्वल्स टू 0। ये मेरा इक्वेशन है p ऑफ px, ठीक ना। अब मुझे पता है कि ये जो क्वांटिटी है कैसी है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक। मुझे पता है यहां पे कि ये जो क्वांटिटी है ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक ना, ये हमारे कैसा है, एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ax स्क्वायर प्लस बी ये हमारा क्या होगा, का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक ना। इस बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक ना। ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो यहां से मैं देख रहा हूं a इंटू में ये ax स्क्वायर प्लस बी प्लस हमारा क्या है b इक्वल्स टू 0। तब यहां पे हम जरा बात करते हैं, तो देखना दो कंडीशन हो सकता है, दोनों हमारे a और b का साइन कैसा सेम है। तो हो सकता है कि a और b दोनों कैसे हैं, नेगेटिव साइन हो, ठीक ना। तो नेगेटिव साइन होंगे तो देखना क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस नेगेटिव मीन्स की क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव मिलके क्या होंगे नेगेटिव, मीन्स कि जीरो नहीं हो सकता। यदि ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाता, ठीक ना, और प्लस में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होकर पॉजिटिव मिलेगा, वो कभी जीरो नहीं होगा। मीन्स कि ये जो क्वांटिटी है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक ना, फॉर ऑल एक्स, ठीक ना। ये जो क्वांटिटी है ये मेरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और जीरो नहीं होगा तो x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। मीन्स कि x की जो वैल्यू ही होती है जिसपे ये एक्सप्रेशन हमारा जीरो होता है, वही हमारा क्या होता है, रूट होता है। तो ये कभी जीरो ही नहीं हो रहा है, ठीक ना। मीन्स कि इसके कोई रूट ही नहीं मिल रहा है, चाहे इमेजिनरी और चाहे हम बात कर ले रियल, ठीक ना। तो इस इक्वेशन के हमारे कोई भी रूट नहीं मिल रहे हैं, ठीक। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो, ठीक ना। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ओनली प्योरली ऑल रियल, टू रियल एंड टू प्योरली, ये भी नहीं है। डी वाले ऑप्शन हमसे कह रहा है कि नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट, ठीक ना। तो डी हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। इसके कोई भी रूट नहीं आएंगे, चाहे रियल और या फिर हमारे क्या है प्योरली इमेजिनरी, कुछ भी रूट नहीं आ रहे।